नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जनता के मूड में आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो जनता का मूड जानते जानते आज हम आप पहुंचे हैं छिंदवाड़ा, यानी कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़े को कहा जाता है। काफी लंबे समय से कमलनाथ को यहां पर जनता आशीर्वाद दे रही है, लेकिन इस बार जानने के लिए कि आखिर जनता किसे अपना प्यार देगी, किसे जनता पसंद करेगी, यहां पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहां पर मौजूद हैं और साथ ही आम लोग भी यहां पर मौजूद है। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, छिंदवाड़ा के दिल में क्या है और जनता आखिर चाहती क्या है। मेरे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है। कांग्रेस से हैं प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और साथ ही बीजेपी से रोहित पोपली जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको समझना बेहद जरूरी है। आपसे मैं समझना चाहूंगी छिंदवाड़ा के आखिर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ क्या परेशानी है और इस बार क्या लगता है आपको जनता किसे अपना प्यार देगी? देखिए, छिंदवाड़ा में हमेशा से ही विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो छिंदवाड़ा के विकास मॉडल पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इसलिए यहाँ पे पहला मुद्दा तो उसका विकास ही है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर ये चुनाव हो रहा है और दोनों ही सामाजिक आर्थिक ताना बाना क्या कहता है छिंदवाड़ा? आर्थिक ताना बाना दूसरे जिलों की अपेक्षा छिंदवाड़ा का अच्छा है, विकास भी यहाँ अच्छा हुआ है। इसलिए उतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा की तासीर रही है कि यहाँ पर कभी सामाजिक और धर्म के नाम पे कोई लड़ाई अब कभी हुई नहीं है। इसलिए सौहार्द का वातावरण है, हमेशा अच्छा और विकास के नाम पर लड़ाई हुई है। हालांकि वजह यह भी है कि बीजेपी महाकौशल पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि बीजेपी को तगड़ा झटका महाकौशल से लगा था और यही वजह है कि बीजेपी की इस बार पूरी कोशिश है। क्या लग रहा है आपको, इस बार बीजेपी कामयाब हो पाएगी? कितनी तैयारी बीजेपी की? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो 5 वर्षों तक के जनता के बीच में निरंतर जाने का काम विवेक बंटी साहू जी द्वारा निरंतर किया जा रहा है। वे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तब से निरंतर जनसेवा, समाज के लिए तत्परता और समाज के प्रति जागरूकता का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विवेक बंटी साहू जी द्वारा हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी एवं शिवराज जी की योजनाओं को लेकर निरंतर जनता के बीच में जाना, जनता से निरंतर संवाद करना और उनके बीच में सरलता और सहजता। लेकिन बीजेपी के लिए राह मुश्किल नजर आ रही है? नहीं, राह मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहे हैं। 24 घंटे 24x7 हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन जनता कांग्रेस को प्यार देती नजर आ रही लंबे समय से? नहीं, कांग्रेस के लिए प्यार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के लिए प्यार अब इसलिए समाप्त हो चुका है क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोजगार के बहुत बड़े साधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई बहुत ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही छिंदवाड़ा के लिए कि जो इसको नागपुर जैसा डेवलपमेंट बना सके। आप देखिए कि निरंतर यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री के रूप में कमलनाथ जी यहाँ पर रहे हैं तो आज की डेट में नितिन गडकरी जी वहाँ पर नागपुर को उन्होंने किस लेवल पर डेवलप किया है और छिंदवाड़ा किस लेवल पर डेवलप? इनका जवाब आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए छिंदवाड़ा में कुछ भी नहीं है और ये बड़े निराशापूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। यहाँ जिला पंचायत कांग्रेस की है, यहाँ नगर निगम कांग्रेस का है, यहाँ सातों विधायक कांग्रेस के हैं, यहाँ सांसद कांग्रेस के हैं। ये चीज़ बताती है कि बीजेपी को यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने यहाँ काम रोकने का काम किया, विकास का काम नहीं किया। विकास पुरुष के नाम से अगर किसी को जाना जाता है मध्य प्रदेश में तो माननीय कमलनाथ जी को जाना जाता है। कह रहे हैं बीजेपी ने विकास रोकने का काम यहाँ पर किया है। मैम, ये विकास का जो छिंदवाड़ा मॉडल दिखाते हैं ये अपने परिवार के विकास का मॉडल दिखाया सबसे पहले कि इनके परिवार का कितना विकास हुआ है। छिंदवाड़ा को इन्होंने कुछ नहीं दिया है, पर छिंदवाड़ा ने इनको इतना दिया है ये कभी नहीं बताएंगे। कमलनाथ जी हर बार कहते हैं कि मुझे नौजवानों की चिंता है, इनको सिर्फ 2 जवानों की चिंता है, एक है नकुलनाथ और एक है बकुलनाथ। नकुलनाथ जी की राजनीति चल जाए और बकुलनाथ जी का बिजनेस चल जाए। अच्छा, इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा है। कमलनाथ का कहना है कि भाई बीजेपी राम मंदिर अपना बता रही है, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष का राम मंदिर नहीं है, राम में हर एक की आस्था है। देखिए, कमलनाथ जी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो उस सरकार में मंत्री थे जिस सरकार ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। और जो हनुमान जी का केक काटते हैं कमलनाथ जी, तो वो तो अपने आप को सनातनी कम से कम ना कहें। और जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के पास कहने के लिए नहीं, भाजपा विकास के ऊपर चुनाव लड़ रही है। आज 16 लाख लोगों को राशन कार्ड, 4 लाख लाडली बहनें, 2,55,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज 5.5 लाख। क्या लग रहा है, लाडली बहना गेम चेंजर साबित होगा बीजेपी के लिए? लाडली बहना की याद आई मामा जी को 18 साल बाद। लाडली बहना को सिर्फ उपयोग करने के लिए कभी मामा बन जाओ, कभी भाई बन जाओ। हम सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ इतने अवसर दिए युवाओं को, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से यहाँ के लोग गल्फ कंट्रीज और विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हो, छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? यहाँ विदेशों में तो नाम रोशन हो रहा है, छिंदवाड़ा का हो रहा है रोशन? छिंदवाड़ा में रेमंड है, छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान लीवर है,
छिंदवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, लोग स्वरोजगार के क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये तो यहाँ का युवा खुद पढ़ाई कर रहा है अपने परिवार के उसमें और अपने दम पे वो जाकर के कमलनाथ यदि विकास किया रहता तो छिंदवाड़ा के अंदर में आप 40 वर्षों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उद्योग मंत्री रहते हुए आपने बताइए उद्योग क्यों नहीं आए? उद्योग, हाँ उद्योग बताइए। इनको ये बताइए कि रेमंड उद्योग नहीं है तो क्या है? नहीं, एक उद्योग होना और हाँ उद्योग और विकास। माननीय कमलनाथ जी जब सीएम बने 15 महीनों की सरकार में 25,000 लोगों को एक साथ रोजगार देने के लिए टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पे काम चालू हुआ, इन लोगों ने बंद करा दिया और उनको सारे कामों को छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी सारे काम इन्होंने रोके। फंड हमारे किस बात का इंतजार कर रही है छिंदवाड़ा? कमलनाथ जी आज तक सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। रेमंड का कारखाना वहां इसलिए लगा क्योंकि वहां कॉटन सस्ती मिलती है। रेमंड के मालिक सिंगानिया जी आए और उस समय इसलिए उन्होंने वहां पे कारखाना लगाए। कमलनाथ जी का उसमें कोई योगदान नहीं रहा। आप देश के उद्योग मंत्री रहे, एक उद्योग बता दीजिए। ये युवा खड़े हैं, 50-60 हजार युवाओं को रोजगार मिलता है, एक छोटा उद्योग तो लगाते। आपने उद्योग लगाया अपने बकुलनाथ का, आज मसाला पार्क इन्होंने अच्छा चलिए, रोजगार की अगर हम बात कर ले, रोजगार की क्या स्थिति है छिंदवाड़ा में? माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में विकास कराया है, यहाँ पर हर युवाओं के लिए अवसर है। 5वीं से लेके अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पाया तो स्किल डेवलपमेंट में वो अपने आप को स्किल करे, उसके बाद जॉब लगाने का काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। अगर बच्चा आप क्या काम करते हैं? हाँ, तो क्या स्थिति है छात्रों की, स्टूडेंट्स की यहाँ पे? यहाँ पे कमलनाथ जी के द्वारा कुछ भी रोजगार नहीं दिया गया है और जो उनकी कंपनी में जहाँ जहाँ उनके शेयर है और साथ साथ जो उनके बेटों द्वारा कॉलेज संचालित किए जाते हैं, छिंदवाड़ा का ऐसे बच्चे नहीं होंगे उनकी गिनती में जिन्होंने उनके कॉलेज पे आके शिक्षा ग्रहण की है। इनका जवाब दीजिए। देखिए सामने सामने युवा भी मिल गया, सिर्फ दावों से कुछ नहीं होता, युवा की बातें सुनिए, इनका जवाब दीजिए। क्या है, जैसा इन्होंने कहा कि कोई रोजगार नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ कमलनाथ जी के अलावा यहाँ कोई रोजगार दे नहीं सकता। यशोराज सरकार ने तो सिर्फ सामने सामने सुन लिया ना, वो सामने सामने सरकार पटवारी घोटाला कर रहे हैं। इन लोग सिर्फ स्टूडेंट को इतने दिनों में यहाँ से बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब है कि हर युवा बेरोजगार है। आप देखिए यहाँ पे पटवारी घोटाला कर रहे हैं, जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके अलावा आप कह रहे हैं बेरोजगार है, तो अभी तो आपके तो कमलनाथ है ना यहाँ पे, वो रोजगार तो वही तो लाएंगे बीजेपी इसमें। तो भाई शिवराज सरकार ने घोटाले किए जा रहे हैं। आज कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, आप तो कैंपस यहाँ पे लाते हैं हर साल कम से कम सैकड़ों हजार, नहीं कम से कम 50 यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस का दुपट्टा पहन के भाई साहब अभी इन्होंने कबूल किया कि नहीं कि बेरोजगारी है, तो कहाँ गया विकास मॉडल? कमलनाथ जी उद्योग मंत्री रहे, सड़क मंत्री रहे, आपने खुद ही कबूल कर लिया कि यहाँ बेरोजगार नहीं। तो 40 साल से आप धन बल पे के भरोसे जीत रहे हैं। देखिए, प्रश्न उठाना बहुत आसान काम है। इनसे आप ये पूछिए कि 20 साल की सरकार में व्यापम घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, 53 लोगों की हत्याएं हुई। उसके बाद पटवारी घोटाला, बच्चे 4-4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उनके पेपर लीक हो जाते हैं, पैसे देकर भर्ती कराई गई इसी सरकार के साथ। न्याय कब होगा? न्याय सरकार थी जब यूपीए सरकार थी, ए से लेके जेड तक के ऐसे हर एक कोई ऐसा अक्षर नहीं रहा जाता कि सारे घोटाले किए। अरे मैं कमीशन कमलनाथ जी का नाम लेकर के नीरा राडिया ने आरोप लगाई थी कि 35% 15% कमीशन लेते। नीरा राडिया ने 25% आरोप लगाई थी। और ये जो सड़क बनी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ की जनता तो तब भी उनको पसंद कर रही है ना, इतने लंबे समय से। नहीं पसंद कर रही। देखिए पिछले चुनाव में आप मुख्यमंत्री थे। क्या कह रहे हैं? धन बल पे हो रहा है मैडम, और डरा धमका के हो रहा है यहाँ पे जो भी हो रहा है। डरा धमका के हो रहा है, जो हो रहा है। प्रत्याशी तो व्यापारी हैं और धनबल तो उनके पास है, उनके पास है धनबल। जब मेरा कहना है कि हमारे प्रत्याशी यदि व्यापारी हैं तो कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे तब क्या थे और आज उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। इनका भतीजा रितुलपुरी मौजर बिहार में यहाँ पर जाता है और उसके यहाँ पर रेट भरती वो घोटाला करता है, तब कुछ नहीं दिखता है। समाज के लिए जब करने की बात आती है आप नहीं करते। देखिए ये 40 वर्षों के विकास की बात करते हैं, अरे इनको शर्म आना चाहिए। 18 साल तक के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में कार्य किया है, 20 साल तक के भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, उसके माध्यम से विकास मॉडल बना है। ये यहाँ 2-2 जनप्रतिनिधि खड़े, इनसे पूछ लीजिए पूर्व में छिंदवाड़ा क्या था और आज का छिंदवाड़ा क्या है। उसके इनके विकास के बावजूद भी जनता सर्टिफिकेट कांग्रेस को 7-0 से देती है। 2003 में जनता ने कांग्रेस को भी सर्टिफिकेट दी थी। कमलनाथ जी के मुंह पे तमाचा पड़ा था, ऑटो सीट भाजपा की आई थी। मैं कहना चाहता हूं, यदि ये लोग यदि विकास की बात करते हैं, नितिन गडकरी जी का नाम आया है, तो मैं कमलनाथ जी और इन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं
कि 20 साल हुए नितिन गडकरी जी को नागपुर को दुबई मुंबई बना दिए, नागपुर को बहुत अच्छा बलिस्तान दे दिए। ये कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया, छल किया। इनका जवाब दीजिए, आज नागपुर कहाँ है, छिंदवाड़ा कहाँ है? आपको इनकी तुलना समझना चाहिए। नागपुर क्या है, विदर्भ उप राजधानी। एक मिनट, महाराष्ट्र में विदर्भ जो है एक अलग पहचान रखता था। हमारा छोटा सा जिला था, पिछड़ा हुआ जिला था, उसको अगर मॉडल बनाने काम किए। साथ में 2400 बेड का हॉस्पिटल, 2400 बेड का हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सर्वे में छिंदवाड़ा ने भोपाल इंदौर को बीट करके आगे। एजुकेशन को देखिए ना, आज सड़कों में बच्चे उतर रहे हैं, उसका पेपर देख लीजिए। 1 महीने से सरकार ने क्या करी, उच्च शिक्षा मंत्री क्या एक बार छिंदवाड़ा आया, छिंदवाड़ा को एक बुधनी और छिंदवाड़ा के विकास देखा जाएगा, बुधनी में क्या विकास हुआ और छिंदवाड़ा में क्या विकास हुआ। मैं आपको बताता हूँ, इन लोग जो मॉडल बुधनी से कंपेयर कर रहे हैं। बता रहा हूँ, पहले मेरा जवाब सुनिए। इन्होंने मॉडल की बात की ना, हाँ ठीक है, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को कौन सा मॉडल बनाया? परिवारवाद का मॉडल बनाया। मैं विधायक, मेरा बेटा सांसद, इसके ऊपर बड़े नहीं। अरे आप में दम है तो कार्यकर्ता को मौका दो ना। भारतीय जनता पार्टी है, एक नए 42 साल का युवा लड़के ने टिका दिया कमलनाथ जी को, गली गली घूमने के लिए मजबूर कर दिया। 42 साल। आम लोगों से जरा बात कर लेते, कुछ आम लोग पीछे हैं, क्या कह रहे थे आप बताइए। मैडम, कमलनाथ जी ने 45 साल में यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि रहे, लेकिन यहाँ के युवाओं को हमेशा गरीब और बेरोजगार रखा है। इन्होंने कभी रोजगार केंद्रीय विद्यालय दिए कमलनाथ जी ने। छिंदवाड़ा एकमात्र जिला है जिसमें 7 केंद्रीय। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों? लग रहा है। मैडम, इतनी सारी बात हो रही है, आज स्किल सेंटर की मोदी जी आज बात करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने आज से 20 वर्ष पहले छिंदवाड़ा को स्किल सेंटर का हब बना के रखा था। यहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटर हैं जो देश और विश्व में एकमात्र सेंटर हैं। हम केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे, कह रहे हैं कुछ नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की बात, केंद्रीय ये हम घुमा के लाएंगे। एक केंद्रीय आप लोग 4 राज्यों में FDDI, सिर्फ 4 राज्यों में पूरे हिंदुस्तान में। छिंदवाड़ा एक जिला है जिसमें FDDI है। FDDI से बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो वहाँ पे कोर्स किए हैं, कितने लोगों की जॉब लगी उसकी आप एक लिस्ट बताओ पहले। वहाँ पर एक भी बच्चे की वहाँ पर जॉब नहीं लगी है। FDDI से ये सब सनातन धर्म के विरोध में तमिलनाडु के करुणानिधि के बेटे बोलते हैं कि सनातन कोरोना है, डेंगू और सनातन को जड़ से खत्म करना माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध। कोरोना काल में CM शिवराज सिंह चौहान थे तो उनने कमलनाथ जी से मदद क्यों मांगी, मेरे को ये बताइए। कोरोना में आए कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? न विधायक था न सांसद था। यहाँ पे कोरोना काल में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी दिल्ली में बैठे थे। जब यहाँ पे गुमशुदा के पोस्टर छपके तब इनको शर्म आना चाहिए, तब जनप्रतिनिधि आए। हम लोग कह रहे हैं कोरोना में गुमशुदा के पोस्टर छप गए थे कमलनाथ जी के नाम। छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने रेमडेसिविर और कांग्रेस भाजपा नहीं देखा, सबको बटे फ्री हम देने वाले बैठे, सब लोग ने दिए, घर ले गए। और इनसे व्यापम घोटाला और पटवारी घोटाला तो पूछिए। व्यापम और पटवारी जवाब दीजिए। देखिए, आज ये कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते बमुश्किल 20,000 से जीत पाए थे। जो कमलनाथ जी प्रदेश देख रहे हैं, 10 दिन से छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए। इतनी घबराहट है इन कांग्रेस। घबराहट है क्या कांग्रेस में? घबराहट है क्या किसी तरीके की? घबराहट हो गई है इन लोगों को। पटवारी घोटाला और व्यापम घोटाले में बात करिए आप इनसे। पटवारी जी ने 15 महीने की सरकार में ये बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं। कन्हान का एक घोटाला, कन्हान कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पे बिना स्वीकृति के 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया। छोटा सा मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से सारी आवाम जनता को बताना चाहता हूं, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि थे वो करते क्या हैं। जो व्यक्ति यहाँ 40-42 साल से 12 बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ कार्यकाल कर चुका है, सामाजिक मंचों में जाकर जो घोषणा करता है, और घोषणाएं भी 20 से 25 लाख पैदल जो आज तक पूरी नहीं। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। लंबे समय से कमलनाथ को यहाँ की जनता प्यार जताती आ रही। देखने वाली बात होगी कि जनता अब अपना प्यार कैसे जताएगी। देखते रहिए आप भारत 24।